हाई स्कूल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो नंबर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 11 मार्च को देखने को मिल सकते हैं। एक और वीडियो में हमने आपको दो नंबर के कई सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देख लें, आपको काफी कुछ लाभ होने वाला है और 11 मार्च को आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 7/8 को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए किसका दशमलव प्रसार किस प्रकार से है। सबसे पहले दशमलव रूप में लिखना है और इसके जो 8वां में प्रश्न है क्या लिखा है 16 के पावर 3/4 का मान ज्ञात करिए। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। सॉल्यूशन आपको इसमें से नहीं देखना है स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा कि दो नंबर के क्वेश्चंस को कितना लिखना है और कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 7/8 का दशमलव प्रसार करिए। तो हम क्या करेंगे, सीधा 7 में 8 का, देखिए 7/8 का पूछा है ना, 7 में क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम 8 का भाग देंगे, 7 में 8 का ऐसे भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का भाग कितने बार में जाएगा, 0 बार में, तो 0 लिख देंगे। और यहाँ पे 7 में 0 घटाएंगे 7 आएगा। और जब 0 बार में भाग जाता है तो यहाँ पे क्या आता है, दशमलव। यहाँ पे जब दशमलव आएगा तो यहाँ पे फिर से 0 करेंगे। 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 70 से ज़्यादा ना हो, तो कितना होता है 8 × 8 = 64, ये होता है डियर स्टूडेंट। इसके बाद 10 में 4 घटाएंगे 6 आएगा, 0 फिर से उतारेंगे तो कितना आ जाएगा 8 × 56, कितना आ जाएगा 8 × 56। अब 60 में 56 घटाएंगे तो 4 आएगा और फिर से 0 उतार लेंगे। ठीक है, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है शेषफल है कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दशमलव की कुछ टर्म बाद क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो हम लिख देंगे जो दशमलव प्रसार है कैसा है, शांत है। कैसा स्टूडेंट, शांत है। और ठीक है, बस हमें शांत लिख देना है। यहाँ पे यदि आवर्त आता तो लिख देते हैं अशांत है और आवर्त है। ठीक है, तो 0 हो रहा है तो हम लिख देंगे दशमलव प्रसार कैसा है, शांत दशमलव है। क्या लिखना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे शांत दशमलव। ठीक है, इसका 8वां का जो क्वेश्चन था देखिए केवल 2 लाइन का है। क्या लिखा है 16 के घाते 3/4 का हमें मान बताना है। ठीक है, तो आपको पता होगा डियर स्टूडेंट 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 के घाते 4। ठीक है, 2 की घाते 4 का मान 16 होता है और इसके घात में है 3/4, तो 3/4 लिख देंगे। घात के ऊपर घात हो डियर स्टूडेंट तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है और ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है 2 की घाते 4 गुणे 3/4। अब 4 से 4 कट जाएगा डियर स्टूडेंट, हमारे सामने क्या बचेगा 2 की घाते 3 और 2 में हम 3 का घात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, √5 - √2 इंटू √5 + √2, इसका मान ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा में है 5/7 एवं 6/7 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये दोनों प्रश्न से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इनका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को पेज चेंज करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा √5। ठीक है, और यहाँ पे है √5 - √2 और इसका हमें गुणा करना है √5 + √2 से। अब डियर स्टूडेंट यदि आप ध्यान से देखें तो जो रूट के अंदर संख्या है वो दोनों में सेम है। ठीक है, और इनके बीच का साइन बस अलग अलग है। मतलब ये हमारा a - b इंटू a + b का रूप बन रहा है। और हमें पता है a - b इंटू a + b का जो मान होता है वो होता है a² - b²। कितना होता है डियर स्टूडेंट, a² - b²। a का मान है यहाँ पे √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस b का मान है √2, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास 5 बचेगा और माइनस √2 से स्क्वायर कट जाएगा तो 2 बचेगा। 5 में हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कैसे करना है हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके इसको तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है 5/7 और 6/7 के बीच परिमेय संख्या निकालिए। देखिएगा कितनी परिमेय संख्या निकालनी है डियर स्टूडेंट, 2 परिमेय संख्या निकालनी है। ये रहा आपका क्वेश्चन, 2 निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यदि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर और नीचे 3 का गुणा कर देना है। किसका गुणा करना है बच्चों, 3 का। ये हमने 3 का गुणा कर दिया।
गुणा कैसे करते हैं, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, 5 तिहाई 15 बटे में 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और ये 6 त्रिक 18 बटे में कितना हो जाएगा 21। अब 15 और 18 के बीच में क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो 16 बटे 21 और 17 बटे 21, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका परिमेय संख्याएं हो जाएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो कितना सरल है आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली 2 नंबर में, तो इसको आप जरूर करके आइएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या लिखा है देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x माइनस 1 px बराबर एक गुणनखंड है। अब समझिएगा हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, px बराबर कितना दिया हुआ है, px बराबर हमें क्वेश्चन में गिवन है डियर स्टूडेंट यहाँ पे kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 3x और प्लस k। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, x माइनस 1 इसका क्या है, गुणनखंड है। अब डियर स्टूडेंट यदि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो x का मान हमें मिल जाएगा प्लस का 1, कितना मिल जाएगा, प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे, इस बहुपद में x की जगह में 1 पुट करेंगे, तो हमारा जो बहुपद हो जाएगा k क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा इस बहुपद को 0 के बराबर करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k बराबर 0। ठीक है, अब हमें x की जगह में क्या रखना है डियर स्टूडेंट, 1 रखना है, तो यह जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k, ये आपका हो जाएगा बराबर 0। इसको अगले टर्म में क्या करेंगे कि 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 k से गुणा करेंगे तो k माइनस 3 और प्लस k बराबर कितना हो जाएगा 0। k और k मिलके कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 2k बराबर 3, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। k का मान कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3/2। तो ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, बढ़िया से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड। स्टूडेंट याद रखिएगा, एक प्रश्न आपके गुणनखंड से जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, तो गुणनखंड जरूर आप अच्छे से सीख लीजिए। पहला प्रश्न क्या है देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्व करके, 12x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 1 गुणनखंड का प्रोसेस क्या होता है डियर स्टूडेंट, इस मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल आए, किसका किसका, a और c का। ठीक है, और जोड़ने पर माइनस 7x आए, तो हम क्या करेंगे, देखिए जोड़ने पर माइनस 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 12x स्क्वायर, मतलब 4 और 3 में टूटेगा, 4 3 12 होता है, 4 और 3 7 होता है, तो इसको हम लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x और प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद दो दो का जोड़ा बनाएंगे तो 12x स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, कॉमन लेना है, तो 12x स्क्वायर से हम 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 4x माइनस 1, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है हमें, तो 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 1। आपके सामने दो गुणनखंड आ चुके हैं, पहला गुणनखंड जो ब्रैकेट में आया 4x माइनस 1 और दूसरा गुणनखंड जो ब्रैकेट के बाहर 3x माइनस 1, ये आपके दोनों गुणनखंड हो चुके हैं। आप आंसर जाके मैच कर सकते हैं, एकदम 100% सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है डियर स्टूडेंट, निर्देशांक पद्धति में भुज एवं कोटि किसे कहते हैं। तो भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, तो आपको सिंपली स्टूडेंट क्या लिखना है, जैसे आपको बोल दिया 3 और 5। ठीक है, तो पहला जो निर्देशांक होता है स्टूडेंट, ये होता है x अक्ष का निर्देशांक, दूसरा होता है y अक्ष का निर्देशांक, और x अक्ष के निर्देशांक को भुज बोला जाता है। x अक्ष का जो निर्देशांक होता है, ठीक है, x अक्ष का स्टूडेंट जो निर्देशांक होता है वो क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। ठीक है, और जो y अक्ष का निर्देशांक होता है डियर स्टूडेंट, वो कहलाता है कोटि। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, देखिए यदि इंग्लिश में बात करें तो इसको भुज को बोलते हैं, ठीक है, एब्सिसा, ठीक है, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम देखिए क्या बोला है, कोटि एवं भुज किसे कहते हैं, तो आपको उत्तर क्या लिखना है, x अक्ष के निर्देशांक को भुज कहा जाता है, y अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए चतुर्थांश किसे कहते हैं, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। ठीक है, तो चतुर्थांश क्या होता है, आपको लिखना है कार्तीय तल में x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष द्वारा बनाए गए भाग, y अक्ष द्वारा
बनाए गए भाग क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? चतुर्थांश कहलाते हैं। बनाए गए भाग ये आपको लिखना है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये आपका यक्स अक्ष हो गया, ये बाई एक्स, ये आपका यक्स होता है, ये यक्स नॉट होता है, ये बाई होता है, ये बाई नॉट होता है। तो ये 4 भाग बने ना, इन्हीं चारों भाग को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, देखिए याद रखिएगा। और क्या बोला गया है? उस बिंदु का नाम जहां पे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है ना, उसको बोला जाता है मूल बिंदु। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? मूल बिंदु बोलते हैं। और इसका जो निर्देशांक होता है वो होता है 0 0, मतलब एक्स अक्ष का भी 0, वाई अक्ष का भी 0। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है डियर स्टूडेंट, देखिए क्या बोला गया है? बी के निर्देशांक, ठीक है, ये क्वेश्चन रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला गया है? बी के निर्देशांक। बी आपको इस फिगर पे कहाँ पे दिख रहा है? ये आपको बी दिखा ना, तो देखिए यक्स अक्ष में बी किसके सामने है? ये आपका यक्स अक्ष हुआ। यक्स अक्ष पे -5 के सामने है, वाई अक्ष पे 2 के सामने है। तो बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? -5। यक्स वाले को पहले लिखेंगे, -5 और 2। ठीक है, क्या लिखना है आपको? -5 और 2। सी के निर्देशांक, सी कहाँ पे दिख रहा है बेटा आपको? ये दिख रहा है। पहले यक्स अक्ष के सामने देखिए कहाँ पे दिख रहा है? 5 के सामने। वाई अक्ष पे -5 के सामने, तो 5 और -5 इसका निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 और -5 मतलब यक्स अक्ष पे -3 के सामने देखिए, वाई अक्ष पे -5 के सामने, तो कौन सा बिंदु है? बिंदु ई। इसका उत्तर हो जाएगा बिंदु ई। डी का भुज बोला गया है। डी कहाँ पे है? पहले देखिए ये डी हुआ, यक्स अक्ष पे 6 के सामने, वाई अक्ष पे 2 के सामने, तो 6 और 2 इसका निर्देशांक हुआ। यक्स अक्ष का निर्देशांक भुज कहलाता है। यक्स अक्ष का कितना है? 6, तो इसका भुज हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 6। यच की कोटि बताना है। यच कहाँ पे है? देखिए ध्यान से, इस फिगर में आपको यच कहीं पे दिख रहा है? ये यच दिखा। यक्स अक्ष की कोटि, कोटि मतलब वाई अक्ष के सामने। वाई अक्ष में कितने इसके सामने है? -3 के सामने, तो इसकी कोटि हो जाएगी -3। अगला प्रश्न है बिंदु यल के निर्देशांक। यल आपको कहाँ पे दिख रहा है? ध्यान से देखिए, यल आपका ये दिखा। यल का निर्देशांक देखिए, यक्स अक्ष में 0 के सामने है, वाई अक्ष में 5 के सामने है, तो 0 और 5 इसका आंसर हो जाएगा। 0 और 5। यम का निर्देशांक देखिए, यम कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये यम यक्स अक्ष पे 0 के सामने है, ठीक है, सॉरी यक्स अक्ष पे -3 पे है, और वाई अक्ष पे कहाँ पे है? 0 के सामने, तो क्या हो जाएगा? -3 और 0, -3 और 0। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, 4 हल बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा आपको। ठीक है, हल बताने के लिए याद रखिएगा 2x + y = 7। कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है? 2x + y = 7। देखिए 2x + y = 7। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा, समझिएगा, 2x = 7 - y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? y का पक्षांतर करेंगे तो 7 - y। ठीक है, तो यदि x का मान हम निकालें डियर स्टूडेंट, x का मान निकालें तो कितना हो जाएगा? 7 - y/2, ये 2 का भाग हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 4 हल निकालना है, तो 4 हल हम कैसे निकालेंगे समझिएगा। यदि हम x का मान 1 रखते हैं, कितना रखते हैं डियर स्टूडेंट? 1 रखते हैं, तो y का मान क्या होगा? या हम y का मान 1 रखते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा? समझिए, यदि हम y की जगह में क्या रखते हैं? 1, y की जगह में क्या रख रहे हैं? 1, इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा? y बराबर जब हम कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, तो x बराबर मिल जाएगा 7, y की जगह में 1 -1/2। 7 में 1 का भाग करके 2 का 7 में 1 घटाएंगे, 2 का भाग करेंगे तो 6/2 मतलब 3। मतलब क्या समझा हमने कि जब x का मान 3 है तो y का मान कितना है? 1। तो पहला उत्तर ये हो गया, पहला हल। दूसरा हल हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यदि हम y = 3 रखते हैं, कितना रखते हैं? आप इच्छानुसार कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम y बराबर यहाँ पे 3 रखते हैं फॉर सपोज, तो x का मान क्या मिलेगा? y की जगह हम 3 रखिए तो 7 - 3/2। 7 में 3 का भाग करेंगे, घटाएंगे तो 4 में 2 का भाग करेंगे तो 2। मतलब जब हम x = 2 रखे तो y का मान कितना आया डियर स्टूडेंट? 3 आया। ये हो गया। अगला प्रश्न, अगला हम क्या रखेंगे? यदि हम 0 रखते हैं y का मान, फॉर सपोज कितना रखते हैं? 0, तो जब हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान हमारे सामने मिलेगा डियर स्टूडेंट 7 - 0/2, तो ये मिलेगा हमें 7/2। ठीक है, यदि हम y का मान फॉर सपोज यहाँ पे 5 रखते हैं, कितना रखते हैं डियर स्टूडेंट? 5,
तो x का मान मिलेगा हमारे सामने 7 माइनस 5/2। 7 में 5 घटाएंगे 2 और 2 का भाग करेंगे तो 1, मतलब चौथा उत्तर हमारे सामने हो जाएगा 1 और 5। तो देखिए कितना सरल है। ठीक है, उत्तर तो हमें निकालना था। ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला क्या है, इसको तो मैं हजारों बार आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। क्या लिखा है, 2x + 3y बराबर k है, k का मान ज्ञात कीजिए। हल दिया है 2 और 1। समीकरण आपके सामने क्या दिया है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। 2x + 3y बराबर k, 2x + 3y बराबर k। x बराबर हमें कितना रखना है डियर स्टूडेंट, 2 रखना है, और y बराबर कितना रखना है, 1 रखना है, और k का मान बताना है। तो x की जगह में 2 रखिए तो 2 × 2 + 3y की जगह में कितना रखिए, 1 बराबर k, तो बराबर k। इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा। 2 दूना 4 + 3 बराबर k। तो k की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी 7। 4 और 3 7 होता है, तो 7 आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है, x - 2y बराबर 4 है का हल 0 2 है कि नहीं। क्वेश्चन में ये बोला है, आपके सामने समीकरण दिया है, समझिएगा, यहीं पे मैं आपको समझा रहा हूँ। x - 2y बराबर कितना दिया है, 4। हमें चेक करना है कि 0 और 2 इसका हल है कि नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार आता है। कैसे चेक करेंगे, देखिए x की जगह मुझे 0 रखना है, y की जगह में 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 0 - 2, y की जगह हम क्या रखते हैं, 2 बराबर 4। देखिए दोनों साइड बराबर है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 0 - 4 बराबर 4। तो मतलब -4 बराबर 4 आ रहा है। क्या दोनों साइड बराबर है, नहीं है, तो हम लिख देंगे 0 और 2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, क्या लिखना बेटा, नहीं है। अगला प्रश्न है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। क्या लिखा है, नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने से लेट करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, हिंदी में लिखेंगे मान लेते हैं, माना एक क्या लिखा है, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। देखिए हम मान लेंगे एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक जो है ना x रुपए का है, और कलम जो है कितने रुपए का है, 22 रुपए का है। कलम कितने रुपए का है, 22 रुपए का है। क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखा है, ध्यान से समझिए। ये एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, मतलब जो नोटबुक है x है, इसका y का क्या है, 2 गुना है, तो x बराबर 2y। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x - 2y बराबर 0 इसका गणितीय समीकरण हो जाएगा। कितना सरल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा। और मैं मैथ्स का ही टीचर हूं और मैथ्स ही पढ़ाता हूं, ठीक है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, देखिए क्या लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, यूक्लिड। क्या लिखा है, यूक्लिड के द्वारा प्रतिपादित 2 अभिग्रहित लिखिए और निम्नलिखित पदों की परिभाषा लिखिए। तो पहले आप परिभाषा देखिए। समांतर रेखा क्या होती है, 2 रेखाएं, मान के चलिए आपके पास, आप ट्रेन की पटरी देखे होंगे ना। परिभाषा क्या लिखना है, 2 रेखाएं जिनके बीच की दूरी सभी जगह समान हो, क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जिन 2 रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह समान हो क्या कहलाते हैं, समांतर रेखाएं। वर्ग किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है ऐसा आयत जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्या हो, बराबर हो। ठीक है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और साथ ही साथ सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यूक्लिड द्वारा 2 अभिग्रहित क्या होता है, 2 अभिग्रहित पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, ये आपको लिख देना है। और एक रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आपको याद होगा, 2 आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट, देखिए रेखा गणित से है, अध्याय 6 से। आपको ROS बराबर 1/2 QOS - POS प्रूफ करना है। इसका यदि आप डिटेल में सोल्यूशन चाहते हैं ना, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमने पहले से पढ़ाया हुआ है। और इसका स्टूडेंट आप 5 और 6 पार्ट के वीडियो लेक्चर में जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के जस्ट पहले हमने अपलोड किया है, तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से देख लीजिएगा, बहुत ही सरल है। अगला क्या लिखा है आपके सामने, देखिए एक रेखाखंड AB पर AD और BC 2 बराबर रेखाखंड है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। ठीक है, और इसके अथवा में है, सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की
बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो चलिए इन दोनों का सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये था, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, ए बी पर एक रेखाखंड आपने बनाया ए बी पर एक रेखाखंड है ए डी और एक रेखाखंड है बी सी, ठीक है। कैसी रेखाखंड है, लंब रेखाखंड है। लंब का मतलब होता है जहां पे मिल रही है आपस में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें दर्शाना है कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है, मतलब ये जो सी डी लाइन है इस ए बी को समद्विभाजित करता है। मतलब हमें मेनली प्रूफ क्या करना है, जो ओ सी है ओ डी के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़े होंगे, यदि आप डिटेल में कॉन्ग्रुएंसी मतलब सर्वांग समता पढ़ना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी। ये कैसे हुआ, ध्यान से समझिए। एंगल ए ओ डी, ये आपके सामने है एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी। आपको पता होगा डियर स्टूडेंट, ये दोनों एंगल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब शीर्ष अभिमुख कोण, और शीर्ष अभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, जिस वजह से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। हमने यहाँ पे यही लिख दिया, ठीक है। रीजन देखिए लिखा हुआ है कि शीर्ष अभिमुख कोण है। इसके बाद ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में दिया था कि ये दोनों लंब रेखाखंड है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। मतलब आपको क्या लिखना है, एंगल सी बी ओ या एंगल ओ बी सी भी आप इसको बोल सकते हैं, किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी ए ओ के। ये हमने लिख दिया, ठीक है। डी ए ओ बराबर सी बी ओ कितना है, 90 है, तो 90। साथ ही साथ क्वेश्चन में दिया था कि ये दोनों रेखाखंड ना डियर स्टूडेंट बराबर है, मतलब ए डी किसके बराबर है, बी सी के। तो ए डी बराबर हमने लिख दिया बी सी के। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, दो एंगल बराबर है और एक साइड बराबर है। दोनों त्रिभुज में दो एंगल बराबर है और उनके बाद वाली साइड बराबर है। तो एंगल साइड नियम से डियर स्टूडेंट, किस नियम से, एंगल साइड, दो एंगल एक और दो और उसके बाद वाली साइड, इधर ये वाला एंगल इसके बाद साइड, एंगल साइड प्रॉपर्टी से ना ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। और यदि दो त्रिभुज सर्वांग हैं तो उनके संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। इस नियम को क्या बोलते हैं, सीपीसीटी, ठीक है। आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे तो उनके संगत भाग डियर स्टूडेंट बराबर होंगे, तो ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। नहीं आता आपसे तो आप बेटा स्क्रीनशॉट लेके इसको तैयार कर लो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपका था डियर स्टूडेंट 2019 में आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें क्या सिद्ध करना है कि यदि हमारे पास कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो बराबर भुजाओं के सामने बनने वाला कोण आपस में बराबर होता है, ठीक है। ये आपके सामने एक त्रिभुज है, आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ, यहाँ पे समझिएगा और अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको एक यहाँ पे त्रिभुज बनाना है, इस त्रिभुज का आप नाम दे दीजिए ए बी और सी, ठीक है। ये आपने क्या बना लिया, त्रिभुज बना लिया और इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी, जहां पे ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजाएं बराबर होगी। इसमें हमें अपने से एक रचना ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, इसका हमें अर्धक खींचना है। क्या खींचना है डियर स्टूडेंट, इसका हमें अर्धक खींचना है, मतलब इस कोण को दो बराबर भागों में यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। आपको लिखना पड़ेगा, रचना में क्या लिखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, कोण ए का अर्धक, कोण ए का अर्धक, इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, अर्धक, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल बायसेक्टर। अर्धक खींचा हमने। अब इसके बाद क्या लिखा जाता है, प्रमाण या उपपत्ति। क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट, प्रमाण या उपपत्ति। अब देखिए ये दो त्रिभुज आपके सामने हो गए, इसको हमने नाम दे दिया डियर स्टूडेंट डी। ए डी का अर्धक यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ए डी। ए डी का अर्धक, ए का अर्धक हमने क्या खींच दिया, ए डी। अब यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए डी सी, दो त्रिभुज बन रहे हैं। अब इन दोनों त्रिभुज में आप क्या देख रहे हैं, देखिए ध्यान से। इन दोनों त्रिभुज में हमने ये देखा कि ए बी किसके बराबर है, ए सी के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के। बात को समझिएगा। इसके बाद आप क्या देख रहे हैं, ये हमने इस कोण का अर्धक खींचा है, तो ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अर्धक का मतलब ही होता है दो बराबर भागों में बांटना। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी किसके बराबर होगा, एंगल सी ए डी के, ठीक है। क्या लिखना है यहाँ पे स्टूडेंट ने, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सी ए डी।
दोनों एंगल बराबर हो गए। कैसे बराबर हो गए? हमने रचना किया है यहाँ पे, ठीक है। तो रचना से ये हमारे क्वेश्चन में दिया है तो लिख देंगे दिया है या गिवन, ठीक है। साथ ही साथ देखिए जो एडी रेखाखंड है दोनों त्रिभुज में है, इस त्रिभुज में भी ये त्रिभुज में भी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डियर स्टूडेंट एडी बराबर एडी, एडी बराबर एडी, और इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ या कॉमन लाइन। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ रेखा, ठीक है। अब दो त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट यहाँ पे कि दो भुजाएं बराबर है और उनके बीच का कोण बराबर है। तो दो भुजाएं बराबर है मतलब दो साइड बराबर है और उनके बीच का एंगल बराबर है। तो साइड एंगल साइड नियम से डियर स्टूडेंट ये दोनों त्रिभुज, क्या नाम है त्रिभुज का? त्रिभुज ए बी डी। क्या लिखना है? त्रिभुज ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, मतलब सर्वांगसम हो जाएगा किसके? त्रिभुज ए डी सी के, ठीक है। हमने क्या कर दिया यहाँ पे? दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिया, है ना। अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, मतलब डियर स्टूडेंट ए बी जो होगा किसके बराबर होगा? ए सी के बराबर होगा। इस नियम को क्या बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं CPCT, इंग्लिश में बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्ग्रेंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स ये होता है। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है अध्याय 8 का। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो हमें दर्शाना है कि वह आयत होगा, ठीक है। इसके अथवा में है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AP और C की शीर्षों A और C से BD पर लंब है, तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके सामने रहा 2022, 2019, 2023 में आ चुका है। आप इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए, ठीक है। क्या दर्शाना है? आप एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। हमें ये दर्शाना है कि यदि इसके विकर्ण बराबर है मतलब AC जो है BD के बराबर है तो क्या होगा? ये क्या होगा? एक आयत होगा, ये दर्शाना है। मतलब हमें यहाँ पे किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, मतलब किसी एक कोण का मान हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे लिखना है आप देख सकते हैं। पहले तो हमें दो त्रिभुज लेके सर्वांगसम सिद्ध करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो त्रिभुज, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB को सर्वांगसम किया गया है। इसके बाद जब सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, ठीक है। और संगत भाग बराबर है मतलब ये दोनों कोण बराबर हैं, ये हमने लिख दिया। कोण ABC कोण DCB के बराबर है। अब देखिए ये दोनों कैसे हैं? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण हैं, मतलब इन दोनों का योग 180 हो जाएगा, तो ये 180 लिख दिया गया। अब दोनों कोण बराबर है तो DCB की जगह में हम ABC रख देंगे। ABC प्लस ABC बराबर 180, तो एंगल ABC बराबर कितना हो गया? 90। अब यदि ये 90 तो ये भी 90, क्योंकि क्या है? इसका सम्मुख कोण ये है, इसका सम्मुख कोण ये है, तो ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये हमने प्रूफ कर दिया। आपको कैसे लिखना है आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक शंकु का आधार। इसमें हमें क्या क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या पता है? व्यास पता है डियर स्टूडेंट, और ऊंचाई पता है। देखिए क्या पता है, याद रखिएगा, शंकु का हमें व्यास पता है। कितना पता है व्यास स्टूडेंट? 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या पता है हमें? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यल से। यल कितना पता है डियर स्टूडेंट? 10 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया। हमें क्या निकालना है? देखिए पहले तो व्यास पता है तो हम इसका त्रिज्या निकालेंगे, मतलब रेडियस। रेडियस डियर स्टूडेंट 10.5 का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका आधा। तो इसका जब हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, हम इतना ही रहने देते हैं, 10.5/2। अब हम जानते हैं इसका जो क्या बोला गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है πr/l। कितना होता है? πr/l। ये आपको फार्मूला लिख देना है। हिंदी में लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πr/l। पाई की वैल्यू आप सबको पता होगी 22/7, ठीक है। आर की वैल्यू हमने कितना निकाला? 10.5/2। यल कितना है हमारे पास? 10, तो 10 ये हो गया, ठीक है। कैंसिल आउट करिए, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 पंचे 10, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, बचा 3, 7 पना 35, 1.5 हो जाएगा, ठीक है। 22 का स्टूडेंट हम 1.5 से गुणा करें ना, तो 22 का 1.5 गुना, 22 का 1.5 गुना, ये हो जाएगा हमारे पास 33। कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। और गुणे 5 है तो गुणे 5, 33 गुणे 5 करेंगे, 5 3 15 की 5 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16,
ये आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? आप आंसर यहाँ पे मैच कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, अध्याय 11 का लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 2। अध्याय 11 का जब हम लघुत्तरीय का प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कहाँ पे गया हमारे सामने, 11 का प्रश्न क्रमांक 2 बोला गया है। ठीक है, एक सेकंड मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपके सामने रहा डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये रहा आपके सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट मेथड में किया है। ठीक है, पाई आर एल बराबर, ये काटा पीटी यहाँ पे नहीं किया है, डायरेक्ट लिख दिया है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपको ऐसे राइट करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका 8वां वाला क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा है। एक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिज्या ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें क्या क्या पता है, जो पता है पहले तो वो लिख लीजिए। हमें शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पता है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन, हिंदी में लिखेंगे दिया है। क्या पता है? शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है डियर स्टूडेंट? ये दिया है 308। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या पता है डियर स्टूडेंट? त्रिज्या ऊंचाई पता है। ठीक है, मतलब हमें यल पता है। कितना पता है? 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है डियर स्टूडेंट? हमें ज्ञात करना है त्रिज्या, मतलब आर हमें ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं डियर स्टूडेंट, जो क्षेत्रफल होता है ए होता है, वो होता है पाई आर यल। यही होता है शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 308, तो इसके जगह में आप 308 लिख दीजिए। पाई का मान सबको पता है 22/7। आर का मान हमें नहीं पता है, तो आर लिख दीजिए। यल का मान कितना है? 14, तो यहाँ पे 14। इसको काटा पीटा करिए, यहाँ पे 7 एकम 7, 7 दूना 14। ठीक है, यदि हम 2 से काटे ना इसको, तो हो जाएगा 308 का आधा कितना होगा? 2 एकम 2, बचा 1, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 154। और हमें पता है 22 छक्का 132, 22 सत्ते 154 होता है, मतलब 22 एकम 22, 22 सत्ते 154। इधर आर बचा, इधर 7 बचा, मतलब सीधा सीधा हमें आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 2-2 नंबर का मैंने सारे क्वेश्चन आपको अथवा सहित बता दिया। इसलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।